शाख पे उल्लू बैठा है, बर्बाद गुलिस्तां क्या होगा। जब हर शाख में उल्लू बैठा है। नमस्कार, प्यारा उत्तराखंड समाचार में आप सबका स्वागत है। आज 7 जून को सायंकाल 2026 को उत्तर भारत गर्मी की चपेट में है। वहीं आज जो मुख्य खबर है, मुख्य खबर ये है कि बहुत लोग अपने निहित स्वार्थ के लिए देश, समाज, जनहित, न्यायहित को किस प्रकार से दाव में लगाते हैं, व्यवस्था को किस ढंग से कमजोर करते हैं। ये सबसे एक ज्वलंत उदाहरण है कि इसी पखवाड़े दिल्ली के मालवीय नगर में के होटल में, फ्लोरिज स्टेज होटल में आग लगी थी। 21 लोग मारे गए थे। इस दर्दनाक हादसे में एक ही परिवार के 8 लोग मारे गए। इस बिल्डिंग के बारे में आज पूरा उत्तराखंड उद्वेलित है। उत्तराखंड ही नहीं, देश के तमाम और संवेदनशील लोग, जागरूक लोग उद्वेलित है। जिसने भी सुना कि इतनी बड़ी बिल्डिंग में जो इस 6 कमरों का जहां इजाजत थी, वहां 20 कमरे अवैध बने हुए। इस अग्निकांड के गुनाहगार को मैं उसके मालिक, मैनेजर और इंजीनियर, कौन सा इंजीनियर जो दिल्ली नगर निगम का वहाँ इंजीनियर है, इन सबको, विद्युत विभाग का, इनको और वहाँ स्थानीय पुलिस, उनको किसी को नहीं, अपितु एक रसोइये को, रसोइया केशव नेगी, 65 वर्षीय केशव नेगी को इसका गुनाहगार बना के बंद कर दिया। अब बताइए, इससे पूरा देश में एक आम लोग उद्वेलित हैं। क्या आप होटल के मालिक को, उसके प्रबंधक को, उसके अन्य प्रमुख लोगों को गिरफ्तार करने के लिए, एक रसोइया जो बेसमेंट में जहाँ पे है, उसके भवन के अवैध निर्माण में उसका हाथ नहीं, उसके किस ढंग से वहाँ फायर, ये अग्निशमन की यंत्रों की होनी चाहिए, उसके कोई जवाबदेही नहीं है उसमें। उस आदमी को तुम, सबसे असहाय आदमी को, कमजोर आदमी को गुनाहगार बना रहे। तो इससे उद्वेलित हो गया पूरा दिल्ली की 7वें हिस्से की भागीदारी निभाने वाले उत्तराखंडी समाज ही नहीं, आम देश का जागरूक आदमी इससे उद्वेलित हो गया। ये हालत ये हो गई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने दिल्ली की मुख्यमंत्री से बात की। केशव सिंह नेगी, जिनको गिरफ्तार किया, उनकी बच्ची से, जो कनिष्क नेगी हैं, कनिष्का नेगी, जो अधिवक्ता भी हैं, उनसे बात की, उन्हें धीरज बढ़ाया और उन्हें ये कहा, मुख्यमंत्री से गुहार लगाई कि दिल्ली के मुख्यमंत्री से आप ये करें। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के करीबी और भारतीय जनता पार्टी के सांसद और मीडिया के प्रमुख सांसद अनिल बलूनी ने और सांसद त्रिवेंद्र रावत ने, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, दिल्ली पुलिस कमिश्नर से बात की। अब सबसे बड़ी बात है, हरीश रावत ने भी इसमें वो किया। सबसे पहले इस मुद्दे को दिल्ली की जन
समस्याओं, पर्यावरण और इसी चीज पे अवैध निर्माण इत्यादि पर लंबे समय से सरकार और आम जनता को जागरूक करने वाले जगदीश ममगाई जी ने, भाजपा के वरिष्ठ नेता चिंतक, उन्होंने बहुत मार्मिक लेख लिखा और लोगों को जागरूक किया। ये इंद्रेश मैखुरी जो माले के बड़े नेता हैं उत्तराखंड के ने, उन्होंने भी इस पे बृजमोहन उप्रेती जो आम आदमी पार्टी के दिल्ली में नेता हैं और युवा राज्य आंदोलनकारी है, वो पीड़ित केशव नेगी के परिजनों से मिलने उनके घर गए और वहाँ धीरज बढ़ाया। यही नहीं, आज मैं देख रहा हूँ फेसबुक में, इंटरनेट में, ट्विटर पे, जहां भी खबरिया चैनल हैं, सोशल मीडिया पे, इस प्रकरण को लोग इतनी ढंग से, बहुत इसमें सरकार की कितनी किरकिरी हो रही है। कौन लोग हैं ये जिस प्रकार के देश की इस संस्थान को कमजोर करना चाहते हैं? भाई जगदीश ममगाई जी ने ये बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने लिखा, ट्विटर पर लिखा है कि मालवीय नगर होटल अग्निकांड में दिल्ली पुलिस ने कमाल कर दिया, यानी न्याय प्रक्रिया का की आंखों में धूल झोंक दिया। एक खतरनाक अपराधी की तरह 65 वर्षीय रसोइये केशव सिंह नेगी को गिरफ्तार कर दिया, जबकि इसमें गुनाहगार वो नहीं है। गुनाहगार कौन है? होटल मालिक, मैनेजर, निगम के बिल्डिंग विभाग के इंजीनियर, जिन्होंने 6 कमरे के ऊपर 20 अवैध कमरों का निर्माण कराया, वह दोषी नहीं है। पूरे देश के लोग इस प्रकरण से व्यवस्था में प्रश्न उठा रहे हैं, दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पे कर रहे हैं, देश के हुक्मरानों से सवाल कर रहे हैं, आखिर ये क्या काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा, दिल्ली पुलिस के स्थानीय थाना कर्मी जो सेवा करवा वहां अवैध जानलेवा कारोबार होने दे रहे थे, वो दोषी नहीं माना गया। आखिर ये निर्णय किसने लिया जो व्यवस्था को कमजोर करना चाहता है जनता की नजर में अपने निस्वार्थ? बेसमेंट में किचन आवासीय गतिविधि चल रही थी, कार्रवाई न करने वाले निगम व पुलिस अधिकारियों का दोष ही नहीं मान रहे थे। कैसी जांच हो रही है? मार्च में ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट के लाइसेंस की अवधि खत्म हो गई थी। 2 महीने से बिना लाइसेंस के चलने दिए पर्यटन विभाग का कोई दोष नहीं। दोष केवल रसोइया का माना जाता, वो गरीब आदमी माना गया, वो असहाय समझा गया। परंतु उनको क्या मालूम था, पूरे देश की जनता इस अन्याय के खिलाफ सरकार को कटघरे में रख रही है। किचन, जगदीश ममगाई लिखते हैं, किचन वहां हो जहां चारों तरफ से बंद था, वहां उसका कोई नियंत्रण नहीं था रसोइये का, वह तो बस अपना काम कर रहा था। जबकि इमारत में खिड़कियां, शीशे, पैनल पूरी तरह से सील थे, जिससे धुएं निकलने की बहुत कम गुंजाइश। बेसमेंट का प्रवेश का द्वार पर ताला था। जांच में स्थानीय थाना कर्मी, दिल्ली पुलिस के लोग, वही लोग शामिल थे जिनकी सेवा के दम पे होटल फ्लोरिस स्टे चल रहा था। ऐसे होटल चलते हैं। अब सबसे बड़ी बात है, दिल्ली पुलिस दिल्ली के मुख्यमंत्री के अंडर में नहीं है, वो है गृह मंत्री के अंदर में। अब गृह मंत्री से मजबूती से बात कर सकते हैं बलूनी, पर किसी ने नहीं किया, मुख्यमंत्री ने नहीं किया। बात होनी चाहिए,
इससे क्या होता है, जनता की नज़र में व्यवस्था कमज़ोर हो जाती है। उसे लगता है गरीब आदमी की कहीं सुनवाई नहीं है, उसे बलि का बकरा बनाया जाता है। इस प्रकरण में यहाँ ऐसा ही दूसरा प्रकरण दिखाई दे रहा है, जिस प्रकार से उत्तराखंड में अंकिता भंडारी का प्रकरण दिखा, अब जाके भारतीय जनता पार्टी ने उस संगठन में बड़े नेता को, जिस पे आरोप लग रहे थे, उसको विदाई दी उत्तराखंड से। इतनी जनता में को शर्मसार करने के बाद वहीं दूसरा नेता अभी भी वहां चौधराहट दिखा रहा है। ये कौन निर्णय ले रहा है? राम राज्य की बात करने वाले लोग रावण की तरह जन आस्थाओं को, न्याय का गला घोंटने में क्यों लगे रहते हैं? भाजपा में ईमानदार लोगों की, समर्पित लोगों की क्या स्थिति है? ये तमिलनाडु में आईपीएस की सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर राजनीति में भारतीय मूल्यों को मजबूत करने के उद्देश्य से आए अन्नामलाई ने नाता तोड़ दिए इस्तीफा देकर अपनी नई पार्टी बनाने का। उसी पे पवन कल्याण कह रहे हैं, जो आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, वो कह रहे हैं अगर मैं भाजपा में होता तो ऐसे समर्पित लोगों को हर हाल में बना, क्योंकि उत्तर भारत के अधिकांश नेता, दक्षिण भारत से कोई ऐसे समर्पित नेता नहीं था, उनको महत्वपूर्ण दावेदारी देनी चाहिए थी, परंतु अच्छे लोगों की कहीं जरूरत नहीं। कल मैंने ये देखा, जिस प्रकार से पहली बार एक अच्छा काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पता नहीं किसके सलाह पे किया, वह अच्छा काम किया कि जो कंक्रोच जनता पार्टी को जंतर मंतर पर प्रदर्शन की इजाज़त दी। भले ही यह प्रदर्शन की इजाज़त बहुत चालाकी से नियत करा दी, सुबह दी गई 10 बजे प्रदर्शन और सुबह 9 बजे परमिशन। इसमें वो लोग आए, भले ही सरकार का कानून व्यवस्था बनाए रखना, अराजकता न हो, इसके भी जवाबदेही होती, परंतु आप आम आदमी को, हमारा एक मित्र है मौर्य जी, वो समाज के कल्याण के लिए बद्रीनाथ से दिल्ली तक पदयात्रा करते हैं हर साल। उन्होंने भी यहाँ सद्भावना के लिए एक समय मांगा था 29 तारीख को पिछले महीने, इजाज़त नहीं दी, 1 घंटे के लिए नहीं। और हम, ये इतिहास हमारा रहा, उत्तराखंड आंदोलन के लिए हो या भारतीय भाषा आंदोलन के लिए, 10-12 साल हमने राष्ट्रीय धरना स्थल को बहुत करीब से देखा, देश के शासकों की कार्रवाइयाँ देखी, किस प्रकार से लोकतंत्र सिकुड़ रहा। मुझे हंसी आती है, जिस भारतीय जनता पार्टी ने जब वोट क्लब पर कांग्रेस शासन में प्रतिबंध लगा था धरना प्रदर्शन में, तो भारत बंद का आयोजन किया था। मुरली मनोहर जोशी उस समय भाजपा के अध्यक्ष थे, उन्होंने गिरफ्तारियां दी थी, प्रदर्शन किया था वोट क्लब। आज उन्हीं की पार्टी सत्ता में है। आम आदमी धरना प्रदर्शन के लिए किस प्रकार से उसे परेशान किया जाता है, स्वीकृति नहीं देगा इजाजत, जबकि लोकतंत्र में आम आदमी को अपनी समस्या सुनाने के लिए किससे सुनाए, दर्द दिल किसको, मेरा दर्द है। 2 अक्टूबर 94 को की उस काली मां के खिलाफ जो भारत की तत्कालीन सरकार और उत्तर प्रदेश की मुलायम सरकार ने जो जगह मुजफ्फरनगर में किया, उसकी बरसी पे हम हर साल राष्ट्रीय धरना स्थल पर धिक्कार दिवस, काला दिवस मनाते हैं और देश के हुक्मरानों को, उनको उनके संवैधानिक दायित्व का बोध कराते हैं। परंतु
इस 2 घंटे के परमिशन के लिए हमें कई बार घुमाया जाता है और इतने जिद्दोजहद की जाती है। हमने कहा कि ये कृत्य तत्कालीन सरकारों ने किया, जिसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय और भारत की सर्वोच्च जांच एजेंसी ने जिसको साक्षी, तो ये चीजें थी। कल प्रदर्शन जो हुआ कॉकरोचों का, कॉकरोच भी इसलिए भारत के सर्वोच्च न्यायाधीश ने जिस प्रकार से अलोकता अव्यावहारिक रूप से बेरोजगारों को कॉकरोच बताने का कृत्य किया था, उसी के आक्रोश होकर शायद ये पार्टी बनी। ये सोशल मीडिया पे लोग अपना गुस्सा जाहिर किया और उसमें आग में घी डालने का काम किया। जो नेट परीक्षाओं में धांधलियां हुई, उसके बाद सीबीएसई केंद्रीय शिक्षा माध्यमिक बोर्ड की परिणामों में जिस प्रकार से धांधलियां हुई, तो लोगों का गुस्सा स्वाभाविक था। लोग कह रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। अरे धर्मेंद्र प्रधान ही गुनाहगार नहीं, पूरी व्यवस्था अच्छे लोगों को अपनी छवि चमकाने के लिए अच्छे लोगों को सत्ता के महत्वपूर्ण संस्थानों में बिठाना नहीं, तो गलत लोग बैठेंगे तो उसका परिणाम ऐसी प्रकार से आएगा। कमजोर जो यशमैन हो, जिनकी प्राथमिकताएं देश और समाज को नहीं। इसलिए हमारा ये मानना है, देश में इस प्रकार के हुक्मरानों को दिशा ये होनी चाहिए कि हम रहे न रहे, देश तो मजबूत रहे, व्यवस्था यहाँ मजबूत रहे, देश का भविष्य नौनिहाल मजबूत रहे, देश खुशहाल रहे। जिस प्रकार अमेरिका के लिए ट्रंप जिद्दोजहद कर रहे हैं, जिस प्रकार से ईरान की अस्मिता बचाने के लिए वहाँ के शासक संघर्ष कर रहे हैं, लोग संघर्ष कर रहे हैं, चीन अपने वर्चस्व से के लिए, रूस अपने अतीत और वर्तमान को बचाने के लिए नाटो के गुर्गों से झगड़ रहे हैं। ये तमाम चीज़ें भारत को अपनी अस्मिता बचाने के लिए, आज अमेरिका जो भारत को रोनने का कृत्य कर रहा है, भारत को मिटाने का कृत्य कर रहा है, भारत में अच्छे तार बाड़ बांग्लादेश में नहीं लगने दे रहा है, ये तमाम जो प्रकरण है, भारत को हर हाल में कमजोर, यहाँ धर्मांतरण के गिरोह संचालित हो, यहाँ पे घुसपैठ वाले हो, यहाँ अराजक तत्व हो, परंतु सरकारों को चाहिए कि नैतिकता के आधार पर काम करें। इस प्रकार के जनोपहास, लोकतंत्र को कमजोर करने वाले कृत्य न करें। जिस प्रकार से पटना में काहन सर ने सरकार की पूरी शिक्षा व्यवस्था, जहां आम बच्चों को, आज आम आदमी अपने बच्चे को शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, न्याय नहीं दे सकता, वहां खान सर अपने 200 रुपये 300 रुपये में अच्छी अच्छी प्रतियोगिता परीक्षाओं और बच्चों को ज्ञान और शिक्षा दे रहे हैं। उनको किस प्रकार से कमजोर करने का काम किया जा रहा है, उनके संस्थान पे संकट मंडरा रहा है। व्यवस्था में इस प्रकार के तमाम विवादों को जनहित में सुलझाने के बजाय कटघरे में खड़े करने का कृत्य किया जा रहा है, वो निंदनीय है। खान सर को भी चाहिए कि वो चिकित्सा दे रहे हैं, सस्ती लोगों को शिक्षा दे रहे हैं, एक मानक मूल्य वो कर रहे हैं, गलत लोगों को फटकार लगाते हैं, उसी को देखकर उनको बलि का बकरा बनाने का काम कर रहे हैं। ये गलत है। तो हमारा ये कह रहे, कॉकरोच पार्टी के अभिजीत दीपके, सरकार ने बड़ा अच्छा काम किया, कल परमिशन दे दी, नहीं तो या अमेरिका से आए हुए थे, अंतर्राष्ट्रीय मामला होने के कारण ये परमिशन दी गई या क्या है वो हम नहीं जानते, परंतु अच्छा किया दिया, देर आए दुरुस्त आए। आम आदमियों को भी परमिशन इसी ढंग से दे, केवल 2 घंटे 3 घंटे का वो नहीं हो। आदमी इस तपती धूप में
देश के कोने कोने में जब व्यवस्था से, जिला से, प्रदेश से उसकी पुकार नहीं सुनी जाती हो, देश के शासकों को सुनाने आता है। और वहाँ देखा हमने कि वहाँ सुनवाई की व्यवस्था कहीं है। ये देश को कमजोर करने की ताकत है। तो हमारा ये मानना है, जगदीश मंगाई जैसे समर्पित, जानकार, दृढ़ इच्छा शक्ति वाले नेता की उपेक्षा करके कमजोर लोगों को जब सत्ता में आसीन किया जाता है, धर्मेंद्र प्रधान हो या स्मृति ईरानी हो, निशंक हो या किसी प्रकार के लोग हों, तो जनहितों की उपेक्षा की जाती है। प्रदेश के हित, उत्तराखंड के हित किस प्रकार से उपेक्षित किए गए, राजधानी गैरसैंण नहीं बनने दिया, भू कानून लागू नहीं किया गया, मुजफ्फरनगर कांड से हो या अंकिता भंडारी प्रकरण पे न्याय नहीं किया गया, वहीं बेरोजगारों को, स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं दिया गया, घुसपैठियों का, जंगली हिंसक पशु चाहे अन्य प्रदेशों से यहाँ घुसाए या यहाँ पे अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को संरक्षण दिया गया या घुसपैठ की गई, वो प्रदेश और देश के लिए काफ़ी गंभीर खतरा है। इन सब बातों से देश के हितों के लिए समर्पित लोगों को महत्वपूर्ण संस्थानों में रखा जाए और गलत लोगों पर अंकुश लगे। हमारे शास्त्र में भारतीय संस्कृति यही है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, ये हमारा आदर्श वाक्य है। परंतु अब हो क्या रहे, परित्राणाय अपराधियों के लिए, और जो सही लोग हैं उनको दंडित करने का कृत्य किया जा रहा है। कम से कम केशव नेगी और खान सर प्रकरण से ये बात जाहिर होती है कि व्यवसाय की प्राथमिकता राष्ट्र और व्यक्ति और न्याय हित में न है। अच्छे लोगों को संरक्षण देना चाहिए और गलत लोगों पे अंकुश लगाना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।